करेंगे आसपास फैमिली पे। हम साथ साथ का फिर एक दफा नारा लगा, कुछ ना कह के भी सब कुछ कह दिया। क्या खूब वीडियो बनाई और उस वीडियो में किसको निशाना बनाया गया। आखिर आसफा आंटी ने शर्मो हया पे भी बात की, प्रेगनेंसी पे भी बात की, बेटे बेटे की खुशी पे भी बात की कि बेटी के होने पे कौन खुश हुआ, बेटे के होने पे कोई क्यों खुश नहीं हुआ। उन पे से भी उठाया पर्दा। वाह आसफा आंटी जी, अपने दौर में शर्मो हया, पर बहुओं के लिए फटे चक दे, बेटी के लिए फटे चक दे। आखिर आपकी तरबियत और आपकी शर्मो हया आपकी बेटी में और आपकी बहुओं में क्यों नजर ना आई। आखिर आपने अपनी नंद की बेटी को क्यों ना समझाया। आप तो सास की इतनी इज्जत करती हैं, आखिर जो नंद पास है उसको कभी आपने प्यार से याद नहीं किया। जो परदेश में बैठी हैं उसको याद करके आखिर क्यों रोई। आज की वीडियो पे करेंगे तबसरा और फिर एक दफा हमारी कू पुपो गू के मलबे औरतों के रंगीले ने दे दी कुर्बानी। आखिर कुर्बानियां हमारी पू क्यों ही देती है। फिर पिज़्ज़ा कवीन ने पू की कुर्बानी के बारे में बता दिया। ये न्याज थी, यहाँ कंटेंट था। मुहर्रम में कौन बगैर दुपट्टे के पार्कों में जाके रील बनाता है। आज करेंगे इनकी न्याजों पे बात। आज करेंगे हम साथ साथ की सवालों पे तबसरा। क्या ये सवाल मरियम के लिए थे या सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी हम साथ साथ हैं, आज तो उनकी तारीफ बनती है। तारीफ के साथ साथ कुछ सवालों पे उठाएंगे बात, कुछ सवाल पूछेंगे आसफा आंटी से। आपको जैसे पहले भी बताया है, कोई भी A to Z यूट्यूबर और रिएक्शन वालों की किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, किसी की पर्सनैलिटी को हम डिग्रेड नहीं करना चाहते, किसी के ऊपर हम नाजायज तोहमत नहीं लगाना चाहते, नाजायज बात नहीं करना चाहते। जो ये अपने कंटेंट पे दिखाते हैं उसी पे बात होती है। जब ये फेक कंटेंट लाते हैं उस पे भी बात होती है। जब ये बेशर्मी को प्रमोट करते हैं उस पे भी बात होती है। आज आसफा आंटी ने कुछ सवालों के जवाब दिए जो उनकी बहुओं ने ब्रॉडकास्ट की, उसके जो व्लॉग आज आया उन्हीं सवालों के जवाब हम मांगेंगे क्योंकि वो तो उन्होंने अपना व्लॉग बनाया और शायद वो अपने इस व्लॉग से मुतमिन भी हों। पर इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी काविश थी, बहुत अच्छी मेहनत थी। आज वाकई ही व्लॉग देखने का मजा आया और आसफा आंटी जब रोई तब मेरा भी दिल रोया, मेरी भी आंखों में आंसू आए कि परदेश क्या होता है। आसफा आंटी जी, आप तो परदेश के बारे में सोच के अपनी नंद को याद करके रो पड़ी, फिर समीना बलाल के बारे में भी सोच ले, फिर आपके नंद के बच्चे यानी आपकी कूपू ने क्या क्या जुल्म क्या क्या सितम हटाए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप कुछ ना कह के भी इस वीडियो में बहुत कुछ कह दी। कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप हमेशा इशारों या पंचा करती हैं, पर अफसोस जिनको आप सुनाती हैं, जिनको आप कहती हैं, उनके कानों पे जूं नहीं रिंगती, पर समझने वाले समझ जाते हैं। चले जी बात करते हैं। तीनों बहुओं ने मिलके 15 सवाल रखे, 5 सवाल हिस्से में आए और बहुत प्यारे सवाल थे। अपना इन्होंने जर्नी शेयर की, अपनी सास ससुर के बारे में बताया और काफ़ी जगह इमोशनल भी हुए। मैं कहती हूँ कि मैं जब से इस फैमिली को, इस टब्बर को, हम साथ साथ को कैप्चर कर रही हूँ, ये पहला व्लॉग था कि मेरे दिल को अच्छा लगा और मैंने फुल वॉच टाइम दिया, स्किप किए बगैर मैंने इनका व्लॉग देखा। बच्चों के शोर से कोई डायलॉग मिस हो गया हो तो उसकी मैं कसम नहीं खाती, पर वॉच टाइम मैंने इनको पूरा दिया। आपको पता, हाउस वाइफ हो, 4-5 बच्चे हों, फिर घर के काम भी देखने होते हैं, कुकिंग शुकिंग भी, इसलिए वॉच टाइम मैंने इनको पूरा दिया और पहली दफ़ा मैंने इनके व्लॉग को एंजॉय किया क्योंकि इनके साथ दुश्मनी नहीं है। हर दफ़ा तनकीद अच्छी नहीं होती, पर कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब आसफा आंटी ने बहुत प्यारे तरीके से दिए। पर आसफा जी, आपके जवाब सिर्फ ब्लॉगिंग की हद तक क्यों है? आपकी शर्मो हया सिर्फ अपनी हद तक क्यों है?
आपकी बहुओं के लिए कोई कानून नहीं, इस शर्मो हया को रखने के लिए आपकी इकलौती बेटी है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। जैसे कि आपने मतलब अपने बिजनेस के बारे में ससुर जी ने बताया अपनी बहुओं को कि मैं ये बिजनेस करता था, मैं बड़ी टौर वाली जिंदगी गुजारी है, मैं सिनेमा च फिल्मां भी देखना सा, होटलिंग भी बड़ी करना सा, खाण का बड़ा शौक सी, साडे घर चिकन मटन ही पकदा सी, इस तो अलावा हम कोई खुराक नहीं खाते थे। तो बिल्कुल जी, मैं जैसे पहले कहती हूँ वो कोई तंज नहीं होती, कोई मजाक नहीं होता, ये बट्टों की वाकई ही कश्मीरियों की रस्म है कि कश्मीरी रज के नहीं खाने तो थक के उठते ने। तो वो हिसाब हम साथ साथ फैमिली का आपके सामने है, हर कंटेंट में खाना होता है। आप प्यारी ब्रॉडकास्ट थी पर इसमें भी जूस का इंतजाम किया गया। सबसे पहले मैं आसपास फैमिली और आंटी अंकल को लाजमी कहूँगी कि आज आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी जिमें पंजाबियां छप चंगी लग रही थी, ग्रेसफुल कपल लग रहा था और वाकई ही आज आपको सुनने का मजा आया। पर कुछ सवालों पे मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं आपसे उसके जवाब भी चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप इन सवालों के जवाब देंगे। जब बच्चे का सवाल आया, आपका बच्चा हुआ, आपके शोहर उसी टाइम घर नहीं आए, रात को आए, फिर आपको प्यार भी नहीं किया, आपको कुछ बोला भी नहीं, बच्चे को प्यार करके, तो आपने इसके जवाब में जब आपकी बहुओं ने पूछा, आपने कहा शर्मो हया। आप एक ग्रेसफुल औरत है, आप एक समझदार औरत है, हम साथ साथ का आप नारा भी लगाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप मेहनती खातून है, पर आपकी औलाद ने, आपके खानदान वालों ने, आप मियाँ बीवी को सोशल मीडिया पे लाके तनकीद का निशाना बना दिया। पर आप भी अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब के और डॉलर के रंग में इतना रंग गई कि आपने अपने रिश्तों को दोबारा निखारने की कोशिश ही नहीं की। आपका सिर्फ प्यार और हम साथ साथ हमें व्लॉग में ही क्यों नजर आता है। जो माँ होती है ना, जब वो एक बच्चे की माँ बनती है, सब बच्चों की, जितने घर में खानदान में रिश्ते होते हैं, आंड गुआंड के जितने बच्चे होते हैं, सबकी वो माँ कहलाती है। अगर अपने बच्चे के लिए वो तकलीफ महसूस करती है, अपने बच्चे के लिए वो शर्मो हया महसूस करती है, तो अपने सब रिश्ते में बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी शर्मो हया और वही तलकीन, वही तहजीब तमीज भी होनी चाहिए। पर यहाँ आपने अपनी शर्मो हया की बात तो कर दी, पर आपकी बहुओं के लिए ये शर्म हया वाला कानून कहाँ गया। आपने कहा कि हमारे सास ससुर जेठानी साथ थी, तो मेरा ख्याल है हम साथ साथ की जो फैमिली है, यानी हम साथ साथ वाली, ये भी दरानियां जेठानियां, मैं इकरा, किंजा और साहिबा की बात कर रही हूँ, ये भी तो रिश्ते में दरानियां जेठानियां ही है ना, ये भी साथ हैं। तो फिर आपकी बहुओं में शर्म क्यों नहीं। आपकी तो प्रेगनेंसी भी कैश हुई, आपकी बहू का छिला भी कैश हुआ, आपकी दो पोती का मुंह दिखाई भी, फेस रिवील भी, जेंडर रिवील भी, सब कुछ कैश हुआ। तो आंटी जी, ये लज्जा, ये बड़ों का जो सर पे होना और उनकी तमीज तहजीब शर्म या यूट्यूब पे आके आपने सारी खत्म कर दी, आपने सारी खत्म कर दी। यानी आपने तो अपने माँ बाप की परवरिश को या अपने सास ससुर की लुक आफ्टर को, जो भी था, आपने यूट्यूब की नजर कर दिया। कहाँ गई वो लज्जा, क्यों नहीं आपकी बहुओं में नजर आती। जब आप कंटेंट बनवाते हैं, आप साथ होती हैं व्लॉग में, फिर क्यों आपके बच्चे भूल जाते हैं आंटी जी। वो चीजें हमें यहाँ भी तो नजर आनी चाहिए। जब ये चीजें आप हमें दिखाएंगी, आप कसम ले ले कि आपके व्लॉगों में 4 चांद लग जाएंगे। जैसे मैंने आज के व्लॉग की तारीफ की, आप सोचे जब हर चीज की, बड़े छोटे की तमीज, शर्मो या तहजीब होगी, आपके व्लॉगों को लोग कितना पसंद करेंगे। पर अफसोस, आप भी दूसरे यूट्यूबरों की तरह प्रेगनेंसी के कंटेंट में, फेस रिवील के कंटेंट में, बरी, जेंडर, बेबी शावर, शादियां, ब्याह, तलाके, इन कंटेंटों में आप भी खो गई। आप भी एक टिपिकल यूट्यूबर बन गई, ठीक है ना। हमें आपकी बहुओं में, और खासकर आपकी इकलौती बेटी है, आप कैसे भूल गई जब उसकी गोद भराई हुई आमना पीर ने उसके टिड पे टिड नंगा करके, कोई चादर नहीं थी, कोई दुपट्टा नहीं था, उसके टिड पे कान लगा के थंबनेल बना था जब बेबी शावर हुआ था। तो आंटी जी, चलो ताड़ी नंद दियां धीयां दी मैं गल नहीं करदी, वो ते साइको जोकर टब्बर, पर आपकी बेटी में तो आपके गुण होने चाहिए ना।
की परवरिश की हुई है, वो आपकी बेटी है, पर आपकी बेटी तो डॉलर कमाने में मोमना मीसनी इतनी आगे चली गई कि हमें कहीं से फील नहीं होता। जब चालाकियां लगाती है, जब चालें चलती है, जब उसका शोहर 70 की दहाई का हीरो उसको कहता है सियासी चालाकियां लगाने वाली औरतें हैं ये औरतें हैं, ये सियासत करती हैं, ये करती हैं, उसमें हमें ज़रूर पता चलता है कि वो आपकी सरतान है, वो आपकी बेटी है। आसफा आंटी जी ज़रा इस पे भी आपने रोशनी डालनी है। बाकी टब्बर को आप छोड़ें, पर आपकी बेटी की वो शर्मो हया लज्जा कहाँ गई? क्योंकि आप तो हर वक्त शर्मो हया की, आपने बहुत प्यारी आज वीडियो बनाई, मैं तारीफ कर रही हूँ, पर आपकी बेटी में हमें वो चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती? ज़रा इस पे भी रोशनी डालिएगा। और फिर जिस घर के बड़े, अभी आपकी बहुओं ने कहा, आपके शोहर ने भी इस चीज़ की गवाही दी, जिस औरत का, जिस बीवी का शोहर तारीफ बीवी की करे, बीवी की गवाही दे, मैं कहती हूँ उस औरत के लिए दुनिया में जन्नत होती है। वो खुश नसीब औरत होती है जिसका शोहर, आपका शोहर ऑन कैमरा कह रहा था कि आपको सासू से बहुत प्यार था, आपकी सासू अम्मी आपके छाँव थी आपके लिए, आपने जो सीखा अपनी सासू माँ से सीखा, आपने सासू माँ को याद भी किया, और आपकी बहुओं ने भी इस चीज़ की गवाही दी कि आप बहुत तारीफ़ें उनकी करती हैं। पर सासू माँ की बेटियों से आपकी क्या दुश्मनी है? एक नंद को तो आप याद करके रो पड़ी क्योंकि वो दूर थी, वो परदेश में थी। जो आपके पास है उसकी बेटियों के लिए आपका प्यार क्यों नहीं नजर आता? आपका दर्द तकलीफ हमें क्यों नजर नहीं आता? आप भी तो उनकी बड़ी है ना, आपको समझाना चाहिए। आपके कितने रिश्ते बनते हैं, पर जो मरियम का किस्सा चला, जो आपने कहा कि सासू माँ की इज्जत करनी चाहिए, वो मेरी माँ थी, मेरी सास नहीं थी, फिर आपने अपने खानदान की, अपने घर की बेटियों को क्यों नहीं समझाया? मरियम को आपने क्यों नहीं समझाया? आप भी तो उस फैमिली का, उस टब्बर का हिस्सा है ना। फिर आपकी बेटी 15 दिन बाद उस घर में आके क्यों बैठ गई? जरा इस पे भी आपने रोशनी डालनी है, क्योंकि आप उनकी, मेरा ख्याल है मामी लगती हैं, मरियम आशा की और आमना की आप मामी लगती हैं, तो जाहिर बात है आपके पास भी उनका बचपन गुजरा है। आशा पूनीरा घूं घूं का मलबा हमेशा कहती है कि मैं बचपन में आती थी, मुझे मामी ने कभी नहीं डांटा, मामू ने कभी, तो यानी आपकी भी कुछ आदतें होंगी, आपके घर भी उनका बचपन गुजरा है, तो क्यों नहीं समझाया? आप अपनी सास को सासू अम्मी कहती हैं, उनको आज तक आप याद करती हैं, उनकी तारीफ करती हैं, पर तुहाड़ियां बच्चियां तो ब्याह दे ना तो दौड़ दिया ने। आप अपनी मोमना मीसनी को ही देख लेना, आपकी नंद और अपनी सास को उसने किसने किचन में घुसाड़ा होता है, कैसे उससे काम करवाती है, कैसे वो मासी बनी होती हैं, कैसे मोमना मीसनी के बच्चे संभालती हैं। फिर आंटी यहाँ कुछ दाल में काला लगता है, यहाँ लगता है कंट्रोवर्सी है, सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये व्लॉगिंग की हद तक ही हमें तरबीतें, प्यार, सासू माँ, सासू अम्मी, ये क्यों नज़र आता है? ये आपके रिश्तों में हमें क्यों नज़र नहीं आता? जो सामने नहीं है, जो परदेश में है, उनको याद करके आप इमोशनल हुई, जो आपके पास है उनके साथ आपका प्यार कभी हमें नजर नहीं आया। और आपके शौहर ने भी कोई कभी तारीफ नहीं बहनों की। वो बार बार कह रहे थे उस भैन नाल बड़ा प्यार है, उस भैन नाल बड़ा प्यार है। जड़ियां बूए ते ने उन्हां नाल कोई प्यार नहीं, उन्हां दी कोई कदर नहीं, वो चिट्टा करन काला करन, उन्हां दियां तियां वसन या उजड़। ये कैसे रिश्ते हैं? ये कैसी तरबियत है? ये कैसे रिश्ते हैं? ये भी ज़रूर रोशनी डालिएगा, इस पे भी ज़रूर मुझे मतलब जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट नाम ना लीजिएगा, कहीं आपके फॉलोअर मेरे पास ना आ जाए, पर जवाब ज़रूर देना, भावें रील ही बना देना, जवाब ज़रूर देना। फिर आपकी बहुओं की बात आई, बातें तो बहुत करने वाली हैं क्योंकि 1 घंटे की वीडियो थी, पर फिर वीडियो देख के लोग बोर हो जाते हैं। अगर लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, अगर कहेंगे, तो दूसरे सवालों पे भी सवाल उठाएंगे, इनसे पूछेंगे, उनके जवाब मांगेंगे। फिर आपने इकरा की और साहिबा की बहुत तारीफ की और आपने कहा कि आप 5-5 साल से हमारी खिदमत कर रही हैं। शायद मैंने अपनी सासू माँ की और अपने ससुर की इज्जत की है, खिदमत की है, तो आप लोग मुझे खिदमत मेरी कर रहे हैं। मेरा घर जन्नत है, अल्लाह आपका घर जन्नत ही रखे। और आपका चाहे दिखावे का है चाहे सही है, क्योंकि दिलों के हाल, नितों के हाल अल्लाह जानता है। हम जस्ट कंटेंट देख के उस पर रिव्यू करते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत में बरकत डाले, आपके घर को जन्नत ही बना के रखे। और आपके पीछे आपके जितने भी देखने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी हैं, सबके घरों को अल्लाह जन्नत बनाए और सबको अच्छी बहुएं दे और उनकी बेटियों के नसीब
नसीब भी अच्छे करे। पर आपने किंजा का कहा कि अभी वो बच्ची है, अभी वो समझदार नहीं है अभी, यानी कि ये तो सीधी सीधी किंजा के साथ अटैक था, बुराई थी। बहन तो वो साहिबा की है, जाहिर बात है अगर उसकी माँ ने साहिबा की परवरिश अच्छी की है, तरबियत अच्छी की है, तो किंजा भी उनकी बेटी है। तो अगर आप कह देती कि बिल्कुल जी सब बहुएं मेरी एक जैसी हैं, पर कंट्रोवर्सी जरूर छड्डनी है, मौका भी तो देना है ना गल करन दा, कमेंटा दे विच होए या रिएक्शन दे विच होए, तो वो कंट्रोवर्सी ज़रूर बनती है। तो मैं ये कहूँगी, जैसे आपने अपने घर को जन्नत कहा, तो प्लीज़ अगर आप इतनी समझदार हैं, आपको इतना लगता है, तो अपनी नंद के घर का भी फेरा पाए, उनके घर में क्या चल रहा है, किन कंट्रोवर्सियों में फंसी हुई हैं, उनको थोड़ा सा समझाएं। खासकर आपके शोहर को ये हक अदा करना चाहिए, चाहे वो बड़ी बहन है, पर जाएं उनकी बेटियों के सर पे हाथ रखें। वो बिन बाप के भी औलाद है, एक भाई उनका परदेश में है और एक भाई को आपकी मोमना मिस्री ने इतना कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि आपको भी यही कमेंट आते हैं ना कि आपका शोहर आपके कंट्रोल में है। पर मैंने आज क्लियर किया कि नहीं, आप नहीं बोलती अब्बू के आगे, आप चुप रहती हैं। चलें, अच्छी बात है, बातें मैंने पहले भी कहा बहुत सारी हैं, पर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इस टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा, वो सवालों के भी जवाब मांगेंगे। बहुत सारे सवाल है, अब बात कर लेते हैं जी। आशा पू मीरा गूं गूं का मलबा, औरतों का रंगीला, आखिर एक दफ़ा फिर उसको बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। कुर्बानियों की ये मिसाल बन गई है हमारी आशा पू जी, ये हर वक्त कुर्बानी देती हैं। और इनकी गवाही किसने दी? वो कहते हैं ना, खाजा दा गवाह डट्टू जी। पिज़्ज़ा क्वीन मंजरे आम पे आई, पिज़्ज़ा क्वीन ने आके कहा कि सब बहन भाइयों ने व्लॉग बनाना था, सबकी न्याज़ें थी, इसलिए आयशा ने सोचा कि वो बाद में न्याज करेगी, वो बाद में व्लॉग बनाएगी, क्योंकि आयशा शूट कर रही थी। तो आंटी जी, ना तो आयशा फीडर पीती बच्ची है, ना आप फीडर पीती बच्ची हैं। आपको ये न्याज वाले व्लॉग का कंटेंट ज़रूर बनाना था, यानी जितनी भी आपके बच्चों ने न्याजें दी कंटेंट के लिए दी ना, आप कहाँ आपने अपना सर चिट्टा किया, आपने कहाँ ज़िंदगी गुजारी है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपने यूट्यूब फैमिली को क्या बताना है, क्या सुनाना है। फिर आप पे बात होती है तो फिर आप कहते हैं घर का बेटी लंकाटा है, दौड़ दौड़ के साढ़े गूंज टूडे पाए, साड़ी लुक नु करे हाय हाय। अब मुहर्रम चल रहे हैं, एक तरफ आप न्यासे दे दे के कंटेंट पे कंटेंट बना रही हैं, और दूसरी तरफ आपकी बेटी टोल बजाने वाला फ्रॉक पाके पार्क में जाके रीलें बना रही है और इतने सुथरे गाने लगा रही है। तो फिर कौन सी चीज़ पे आंटी जी हमने तारीफ करनी है या कौन सी चीज़ पे हमने तनकीद करनी है, ये भी आपने ज़रूर बताना है। बहन भाइयों, वीडियो बहुत है, बातें बहुत है, पर लंबी हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के भी करना है सब्सक्राइब। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।